Assalamu alaikum everyone. मैं हूँ मुनीज़े खालिद. Some of you might know me from my cooking show Muneeze's Kitchen on Zyka TV. और अब मैं आपको बहुत सी delicious recipes सिखाऊंगी on my YouTube channel. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. मुझे बहुत ज़्यादा requests आ रही थी for a delicious wholesome recipe जो healthy भी हो और बहुत मज़े की भी हो. So I'm going to be teaching you my Moroccan chicken with a delicious creamy Moroccan sauce and उसके साथ mashed potatoes होंगे, green beans होंगे and sweet corn. It's going to be really yummy, so please make sure to watch the complete video so you get to learn all the different steps. Moroccan chicken के लिए सबसे पहले हमने chicken को marinate करना है. For that we need half a kg of chicken steaks. I'm using breast piece, 1 tablespoon of garlic finely chopped, half a tablespoon paprika powder, 8 tablespoon lemon juice, 1 teaspoon of mixed dried herbs, 2 tablespoons of mustard, 3 tablespoon oil, आधा teaspoon नमक and 1 teaspoon of काली मिर्च. मोरक्कन चिकन की सॉस के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन फाइनली चॉप्ड, 1 टेबलस्पून प्याज फाइनली चॉप्ड, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सांबल ओलेक. वी नीड 1 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस, 2 टीस्पून लेमन जूस, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 कप क्रीम, 1 कप दूध एंड पानी एज नीडेड. सबसे पहले हम चिकन को जो है मैरिनेट करेंगे. इट्स अ रियली सिंपल रेसिपी, वेरी डिलिशियस. And I'm going to start off by marinating my chicken and I'm going to put my chicken into a bowl. इसको हमने काट लिया हुआ है into thin fillets that you can easily do at home. वैसे तो अब हर स्टोर पे चिकन स्टेक्स easily आपको मिल जाती हैं from the meat section. We're going to add in all the ingredients that are listed. और इनको अच्छे से मिक्स करके हमने थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है. अगर आप फ्यू आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा होगा. मिक्स दिस वेल जब तक चिकन जो है अच्छे से कोट नहीं हो जाता इन द मैरिनेट. सो मैरिनेशन के सब इंग्रेडिएंट्स हमने बोल में डाल दिए हैं. इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और फ्रिज में रख देना है फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. इफ़ यू कैन कीप दिस इन द फ्रिज ओवरनाइट दैट्स द बेस्ट बिकॉज फ्लेवर जो है वो अच्छे से चिकन में पेनिट्रेट हो जाएगा. सो आई एम गोना पॉप दिस इन द फ्रिज, आई एम गोना मेक द सॉस एंड देन ऑल द साइड्स दैट गो अलोंग विद इट. सो हमारी मोरक्कन चिकन की सॉस के लिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे अपने पैन में. दिस इज़ अ रियली ईजी रेसिपी एंड इट इज़ एक्चुअली सो डिलिशियस दैट आई कैन हैव दिस completely on its own. And inshallah आज की वीडियो के अंदर मैं आपको mashed potatoes भी बनाना सिखाऊंगी, so you must keep watching the entire video. Mashed potatoes with this sauce, oof, it's an amazing combination. I'm just waiting for the oil to heat up. फिर मैं इसके अंदर garlic डालूंगी. So I'm adding in the garlic and I'm also going to add in the onion. इसको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है जब तक ये ज़रा सॉफ्ट नहीं हो जाता और अच्छा सा गार्लिक का अरोमा नहीं आ जाता. इस वक्त गार्लिक हल्का सा गोल्डन हुआ है और प्याज सॉफ्ट हो गया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इन द सांबल. सांबल की मैं आपको बॉटल की जो है वो भी दिखा दूँगी बॉटल विद इन दिस वीडियो. ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम एनी बिग ग्रोसरी स्टोर्स. इट्स लाइक अ थाई चिली पेस्ट. वो ज़रा फ्राई करने, इसी के में हमारा लेमन जूस चला जाएगा, हमारी चिली गार्लिक sauce. Into this we're going to add in our chicken powder. I'm going to start by adding in the cream first. Mix it properly. It's smelling so good, you guys. I wish you guys could be here in my kitchen smelling this with me. And अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा milk. We're going to let this bubble up. और अभी नहीं, लेकिन when we reheat this, I'm going to add a little bit of water to thin it out, वरना ये clumpy हो जाएगी. So just keep that in mind. आपने पानी अभी नहीं डालना, but when you reheat it, you can add a little bit of water. अभी बस we're just going to एक दफ़ा bring it to a boil और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे.
सो हमारा जो चिकन है एज यू नो मैरिनेट हो रहा है फ्रिज में। हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी मैं चिकन को ग्रिल नहीं करूँगी। चिकन को ग्रिल करने से पहले इसकी जो इस डिश की साइड्स हैं वो हम बना लेंगे। Now this dish, Moroccan chicken, is actually a really popular dish in a restaurant that I go to very often, and it's really popular over there. And the first time that I learned how to make it was from the chef who works over there, which is why I can't name the restaurant, but I think all you Lahoris know which one this is. And वहाँ से मैंने ये सीखी recipe, and इसको I just changed it according to my own taste a little bit. And then I went to my friend's house recently, my friend Aliza, and I had Moroccan chicken at her house, and she had served it with mashed potatoes and corn and some other vegetables, and it was such a nice wholesome meal that we had that I knew even then that inshallah definitely I'll make a video on it and I will share the recipe with all of you, because you know sometimes आप थक जाते हो वही run of the mill चीज़ें खा के, so it's a nice change to have. So now what we're going to do is we're going to make the sides, और हम 3 sides बना रहे हैं अपने Moroccan chicken के साथ. We're going to be making the green beans with garlic. We're going to be doing mashed potatoes, my favorite mashed potato recipe I'll be sharing with you. And we're going to do sweet corn, जो हम chili lime flavored का sweet corn करेंगे, and it's going to be really delicious. So we're going to start off with the mashed potatoes first. For the mashed potatoes, हमें चाहिए half a kg of potatoes that have been boiled and mashed. We need 50 grams of butter, 2 teaspoon garlic के finely chopped, half a cup of milk or more if needed, and 150 milliliters of cream. So I'm going to start by making the mashed potatoes. इसके लिए I'm just adding the butter to the pan और इसको हम melt कर लेंगे. So mashed potatoes are my favorite side when it comes to eating anything that's like continental. And I love Moroccan chicken. Yeah, even when you're having like a really good beef steak, mashed potatoes are a standard good side. बस उसके लिए टिप ये है कि जो आलू हैं उनको बॉईल करने के बाद छीलने के बाद मैश तो नॉर्मली करें, फिर छाननी के थ्रू अगर आप पास करेंगे so they'll be even more smooth और कोई lumps नहीं होंगे. I'm going to add the garlic and we're going to let this fry a little bit before we add in our potato. So I'm just going to add in the potato. These have already, as I've said, been boiled and mashed. अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे, बट नॉट ऑल ऑफ इट एट वन टाइम. पहले मैं आधा डाल के इसको मिक्स करूँगी. जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगा देन आई ऐड इन मोर. Into this I'm adding in my cream, and I'm also going to add in the salt and pepper. That's completely according to your own taste. आग अब आप बिल्कुल हल्की कर लें. So now I'm going to add in the salt, and I'm going to be generous when it comes to adding my salt in the mashed potatoes, because आलूओं के अंदर generally नमक ज़रा एक्स्ट्रा ही डलती है वरना वो फीके रह जाते हैं. So I'm just going to mix this in, और हमारे mashed potatoes जो हैं वो रेडी हैं. ज़रूर याद रखें कि when it comes to नमकीन खाना, it's very important that you taste as you go. आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नमक काली मिर्च अगर ज़्यादा डलनी है या नहीं. What happens is a lot of the times that end में चेक किया जाता है, and what happens is कि फीकी रह जाती है, and तब आप अंदाजे से ज़्यादा डाल देते हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. So it's better कि थोड़ी थोड़ी करके आप ऐड करें while you're cooking rather than just once together at the end. I've been making this for so long that मुझे पता है कि मुझे कितनी नमक चाहिए इसमें, कितनी काली मिर्च चाहिए, तो मैं एंड में डाल लूँगी. लेकिन जब आप करें तो पहले कम डालें और then increase it according to your own taste. So mashed potatoes क्योंकि ready हो गया, I'm going to put the frying pan on the side, and मैं यहीं पे ही एक और frying pan लेके I'm going to start by making the corn. ये थोड़ी देर यहाँ पे पड़ा रहेगा. अगर आपको लगे कि ये जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, ड्राई हो रहा है, डजेंट मैटर. जब हम इसको रीहीट करेंगे हम इसमें थोड़ा सा दूध और भी डाल सकते हैं टू मेक इट मोर स्मूथ एंड मोर क्रीमी. एंड इंशाल्लाह ये सब चीज़ें अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि जब आपके गेस्ट आएंगे, all you have to do is heat everything up and assemble it and you're good to go. So we're going to start making our corn. So I'm just going to tell you the ingredients and then we'll get started.
चिली गार्लिक कॉर्न के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मक्खन, 400 ग्राम्स फ्रोजन स्वीट कॉर्न, 2 teaspoons of garlic powder, 1 teaspoon of chili flakes, half teaspoon of chili powder, 1 tablespoon of lemon juice, and salt and pepper to taste. So I'm going to start by adding in the butter for the corn. इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे. अगर आपने मैजिक कॉर्न खाया हुआ है मेरी तरह ग्रोइंग अप, एंड अभी भी जब भी मुझे कोई मैजिक कॉर्न का स्टॉल नज़र आता है मैं यही फ्लेवर ऑर्डर करती हूँ. सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. आई एम जस्ट हीटिंग अप द बटर. इसके अंदर हम अपना फ्रोज़न स्वीट कॉर्न डाल लेंगे. एंड वी जस्ट गोना लेट दिस कुक फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स, जैसे ये अच्छे से हीट हो जाए. सो नाउ वी गोना ऐड इन ऑल द स्पाइसेस, स्टार्टिंग विद आवर चिली फ्लेक. चिली फ्लेक्स हमने डालनी है, साथ में हम डाल लेंगे चिली पाउडर, हमारा गार्लिक पाउडर, एंड वी नीड some salt and a little bit of pepper. Lemon juice हम end में डालेंगे. So lastly we're going to add in our lemon juice. Mix that up nicely. Let it dry up a little bit. Taste it and see अगर आपने कोई सी भी चीज़ adjust करनी है. And that's about it. तो हमारा corn ready हो गया. I'm just going to switch off the heat. ओके गाइस, सो अब काफ़ी चीज़ें हो गई हुई हैं. हमारा चिकन मैरिनेट हुआ, सॉस बन गई, मैश पोटैटोज़ बन गए, साथ में हमारा कॉर्न रेडी हो गया. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ गोइंग टू डू द लास्ट पार्ट विच इज़ द ग्रीन बीन्स. ग्रीन बीन्स को हम पहले ब्लांच करेंगे. ब्लांच करने का मतलब ये है कि जस्ट फॉर लाइक अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट हम इसको उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे और फिर निकाल के छान के हम इसको ठंडे यख पानी में डालेंगे सो दैट कि दे रिमेन नाइस एंड ब्राइट एंड ग्रीन. इसके बाद हम इसको सॉटे करेंगे इन सम बटर एंड गार्लिक एंड इट्स गोइंग टू बी डिलिशियस. विल जस्ट ऐड सम सॉल्ट एंड पेपर और हमारी सब साइड्स तैयार हो जाएंगी. ग्रीन बीन्स के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम्स ऑफ फ्रेंच बीन्स जिनको हमने अभी ब्लांच कर लेना है, 2 टेबलस्पून बटर, 2 cloves of garlic that have to be thinly sliced, and salt and pepper to taste. We're going to add the green beans into the boiling water. And we're going to let them sit in this water for just about a minute. So we're going to take this out now, strain it, and put it into ice cold water. I'm just going to take this out of the cold water into another bowl before we start frying it. So we're going to add in the butter. अच्छे से हम इसको गरम कर लेंगे पहले. Into the butter we're going to add in the sliced garlic and we're going to let this fry जब तक ये ज़रा गोल्डन नहीं हो जाता. जैसे ही ये ज़रा गोल्डन होना शुरू हो जाए, you can see edges से गोल्डन हो रहा है. It's getting a little crispy as well. What we're going to do is we're going to add in the blanched green beans. Next we're going to add in some salt and a little bit of pepper. Mix that up. So once this is all mixed up, you can see the green beans are looking so fresh and bright green. And अब हम सिमला बंद कर देंगे and we're going to dish this out and we're going to start reheating the other sides before we fry the chicken. So I've gotten the chicken out of the fridge. अब obviously ये एक वीडियो है, उसके लिए मैंने इतना लंबा मैरिनेट नहीं किया जितना करना चाहिए. तो लेकिन ये ना समझे कि आपने इतने कम टाइम के अंदर मैरिनेट करना है. You have to make sure you marinate it for at least a couple of hours. So that वो फ्लेवर्स ज़्यादा से अंदर तक पेनिट्रेट हो. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द चिकन टू द पैन. कोई ऑयल मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल गया हुआ है. एंड we're not going to overcrowd the pan either. So I'm just going to show you. We're going to put the chicken in its skin side down. बेशक ये skinless, obviously boneless breast है, लेकिन जो स्मूथ वाली साइड होगी वो नीचे जाएगी.
वो लेट दिस कुक और इसको हम छेड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो स्पैचुला या चम्मच के साथ दबाते हैं चिकन को। उसके अंदर जितने भी जूसेस होते हैं चिकन के वो ड्राई आउट हो जाते हैं। इसलिए यूजली लोगों के जो ब्रेस्ट पीस चिकन जब वो घर पे बनाते हैं वो कहते हैं हमारा बड़ा हार्ड बनता है और या ड्राई बनता है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप ओवर कुक कर रहे हो और दूसरा आप बार बार दबा रहे हो, जैसे उसके सब जो अच्छे जूसेस हैं वो निकल जाए। सो जस्ट वेट फॉर अबाउट 2 minutes ऑन वन साइड, अबाउट 1.5 minutes ऑन द अदर साइड, क्योंकि ये काफ़ी पतले पीसेस हैं। It's not going to take longer than this. So it's been about 2 minutes, so I'm going to flip the chicken and just look at that. Such a nice char on the chicken. और कोई हमने इसको प्रेस नहीं किया, कोई ओवरली दबाया नहीं है. And this is all flavor, so don't worry about that. Now I'm going to tell you a little bit of a tip that I've learned. We're going to add a splash of water and we're going to cover this. So I'm going to show you guys a trick to make sure कि आपका चिकन अच्छे से जूसी हो और सॉफ्ट हो अंदर से और बिल्कुल ड्राई ना हो. जब हमारा ये चार्ड इफेक्ट आ जाएगा ऑन वन साइड, हमने फ्लिप करना है एंड आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अबाउट यू कैन से 1 to 2 tablespoons, एंड हम ढक्कन दे देंगे. एंड वी गोना लेट दिस कुक फॉर अबाउट a minute to a minute and a half. So you can see हमारा चिकन जो है वो fully cooked through है. And I'm just going to take it out of the pan. We're going to wipe the pan. I'm going to clean this pan before I add the remaining chicken because I don't want my other chicken to burn. ये पैन मैंने साफ कर लिया है, तो यही हमारी मैरिनेशन के अंदर जो ऑयल है वही मैं थोड़ा सा पैन के अंदर डाल रही हूँ, सेम ऑयल. एंड आई वांट टू ऐड द रिमेनिंग 2 pieces of chicken. एंड साथ ही में हम अपना मोरक्कन चिकन की हमारी जो सॉस है उसको भी हम गरम कर लेंगे. सो सॉस जो है वो भी हम साइड पे हीट कर रहे हैं while our chicken is cooking. You can see that this gets a little thick. ये जब पड़ी पड़ी थोड़ी सी थिक हो जाती है तो हम हल्का सा पानी डाल रहे हैं इसको थिन आउट करने के लिए, so that it doesn't get clumsy. And we're just going to let this bubble a little more. We're just going to nestle the chicken steaks into the sauce. This is all flavor, so I'm just going to add it right into the sauce and let it bubble. So there you go guys, हमारा delicious Moroccan chicken with all the sides is already smelling so good. I can't wait to dive into it. And what a perfect meal that is wholesome, healthy, and something your kids will also enjoy, something you will also enjoy. Overall, it's a great experience for the family to have this delicious dish on their dinner table any given day. So I'm going to dive right into it. इसको सर्व करने के लिए जिस तरह मैंने बताया, एक चिकन का पीस आप रख सकते हैं प्लेट में with some corn, some green beans and some mashed potatoes. You can do a really nice salad with this. इंशाल्लाह आगे मैं आपको delicious winter salad, citrus salad सिखाऊंगी, and you can pair it with that, or you can pair it with, even if you're doing a sab gora khana night or day, so you can totally do like a lasagna or the Florentine, which I've already taught to you and I can link it. You can make that alongside with this and it'll be a perfect dinner that you can host. So I'm just going to take one piece of chicken. इसकी मैंने bite ली है, वैसे तो मैं और खाना चाहती हूँ. And I'm going to take a little bit of the mashed potatoes and make a perfect bite and just stick a little bit of the corns on top of the mashed potato. And I'm just going to have one delicious bite.
You know, the best part is it's so juicy, and what I love about it is it's not फीका. Usually कॉन्टिनेंटल खाना ज़रा फीका हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप समझे हमारा थोड़ा सा देसी टेक है on this by adding some chilies in the corn and a little bit of that sambal in the Moroccan sauce. It makes it a little spicy. So अगर आपने इसको कम स्पाइसी रखना है, आप स्पाइसेस बेशक निकाल लें अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है. बहुत ही मज़े का है. Can't wait for you guys to try it. जब भी आप डिनर होस्ट करें तो ये ज़रूर मेन्यू पे रखें और मुझे बताएं कि आपको फीडबैक क्या मिलता है. And I just wanted to also say thank you so much for giving me so much love on the 3 milk cake video. I was so overwhelmed with the response. I'm going to link it. If you haven't seen it, I'm going to link it in this video as well. But I was so grateful and so happy to see that you guys really liked the video. Please मुझे comments में बताएं आप और क्या सीखना चाहते हैं. मैं आपके मुताबिक चलना चाहती हूँ. Whatever you want to learn, I am here to teach you. Thank you so much. Take care. I hope आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. Please let me know in the comments below what you think after trying it out. Please subscribe to my channel and click on the bell icon to stay updated with all the latest videos. I'm going to be sharing some amazing recipes with you all.